ऑलमोस्ट 30 डेज से मैं बोट निर्वाणा आयोन ANC TWS को कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूं, तो आज अपना एक लॉन्ग टर्म रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। अगर आप भी बोट निर्वाणा आयोन ANC को लेने वाले हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि आज मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस बड्स में क्या कुछ प्रोस एंड कॉन्स मिलते हैं और क्या आपको ये लेना चाहिए या फिर इसका कोई बेस्ट अल्टरनेट आप इस टाइम पर देख सकते हो। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बोट निर्वाणा आयोन ANC का कंफर्ट लेवल कैसा मिलता है। तो देखिए इन बड्स का साइज थोड़ा सा बड़ा मिलेगा कंपेरेटिवली दूसरे बड्स से अगर देखोगे, क्योंकि इसमें बैटरी लाइफ ज़्यादा मिलती है। इस वजह से इनकी प्रॉपर फिटिंग ईयर्स में नहीं होती है, खास करके जिनके ईयर्स छोटे हैं उनमें तो ये प्रॉपर फिट भी नहीं होता। और अगर आपके ईयर एक मीडियम साइज या फिर थोड़े से बड़े हैं तो फिटिंग तो हो जाएगा, लेकिन अगर 2.5-3 घंटे इनको कंटिन्यूसली पहनते हो तो ईयर्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसमें एक इशू है कि उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है कंपेरेटिवली दूसरे TWS से। इसके अलावा अगर इसका केस देखते हो तो ये जो है ग्लॉसी फिनिश के साथ में आता है। अभी पिछले 1 महीने में तो ऐसे कुछ मेजर स्क्रैचेस नहीं पड़े हैं, लेकिन हाँ फ्यूचर में इसमें स्क्रैचेस भी काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्लॉसी फिनिश में सब में स्क्रैचेस पड़ते हैं। बाकी इसका अगर केस देखोगे तो थोड़ा सा बल्कि लगता है कंपेरेटिवली दूसरे TWS से, क्योंकि यहाँ पे भी बैटरी लाइफ ज़्यादा मिलती है केस की, इस वजह से थोड़ा बल्कि फील होता है। पर ऐसे पॉकेट वगैरह में फिट बढ़िया हो जाएगा, वहाँ पे कोई इशू नहीं आता है। अगर इन बड्स का यूज़ करना चाहते हो गेमिंग पर्पस के लिए तो बता दूं इसमें 60 मिली सेकेंड की लो लेटेंसी मिल जाती है। तो इसका बीस्ट मोड ऑन करोगे तो गेमिंग बढ़िया कर सकते हो। गेमिंग में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। BGMI टाइम का गेम इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आप खेल सकते हो, लेटेंसी पता नहीं चलती है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल गेमर हो तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि वायर वाले ईयरफोन यूज़ किया करो बेटर एक्सपीरियंस के लिए। बाकी इसमें भी कैजुअल गेमिंग बढ़िया हो जाती है। अगर आपको कनेक्टिविटी साइड से बताऊं तो इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलता है। तो बिल्कुल लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन इतना फास्ट है कि इसके लिड को जब आप ओपन करोगे, बड्स को निकाल के जब तक ईयर्स तक लगाओगे तब तक ये फ़ोन के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। तो कनेक्शन यहाँ पे फास्ट मैं बोलना चाहूँगा, स्टेबल भी रहता है कनेक्शन। और इसमें IPX4 की रेटिंग है, तो अगर स्वेटिंग वगैरह हो जाती है तो उस केस में इन बड्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो बैटरी लाइफ ये TWS ऑफर करते हैं, इस प्राइसिंग में अभी कोई दूसरा ब्रांड इतनी ज़्यादा बैटरी लाइफ ऑफर नहीं कर रहा है। कंपनी क्लेम करती है 120 आवर का बैटरी लाइफ अगर केस एक बार फुल चार्ज रहता है, पर मैं पिछले 1 महीने में जितना इसको यूज़ करके समझ पाया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 110 आवर के आसपास का बैटरी लाइफ मिल जाता है। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कितने हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक सुन रहे हो, ANC ऑन करके या ऑफ करके म्यूजिक सुन रहे हो, पर फिर भी आपको 110 आवर के आसपास का बैटरी लाइफ मिलेगा। और ये जो बड्स हैं इसमें कंपनी 24 आवर का बैटरी लाइफ क्लेम करती है, रियल लाइफ में आपको 20 आवर का आसपास का बैटरी लाइफ मिलेगा। तो बैटरी बैकअप इन बड्स में सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा इससे गाने वगैरह सुनोगे, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करोगे, फिर भी आपको मैक्स वीक में इसको एक ही बार चार्ज करना पड़ेगा। पूरा वीक आपका निकाल देगा, इसको दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं है। तो बैटरी बैकअप इसमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। उस हिसाब से ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। अब अगर इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बताऊं तो इसमें 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलते हैं। साउंड क्वालिटी मुझे प्राइस के हिसाब से और दूसरे फीचर्स को कंपेयर करने के हिसाब से सही लगी है। लाइक इसमें जो वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेबल्स वगैरह हैं, ये काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर सुनाई देते हैं। गाने वगैरह सुनोगे तो इन्जॉय करोगे। और इसमें 2 इक्वलाइजर मोड मिलता है, एक है बोट सिग्नेचर मोड और एक है नॉर्मल मोड। तो बोट सिग्नेचर ऑन करके म्यूजिक सुनोगे तो बेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा सुनाई देता है। तो अगर बेस लवर हो तो रिकमेंड करूंगा कि बोट सिग्नेचर ऑन करके ही म्यूजिक सुनो। साउंड क्वालिटी इसकी मुझे बढ़िया लगी, पर हाँ इस प्राइसिंग में कुछ दूसरे बड्स भी आते हैं जो इससे बेटर साउंड क्वालिटी निकाल के देते हैं। जैसे कि Realme T300 की जो साउंड क्वालिटी है वो इस निर्वाणा आयोन के कंपैरिजन में बेटर मिलती है। बाकी इसमें भी जो फीचर्स मिलते हैं उसके हिसाब से मैं इसकी साउंड क्वालिटी को ठीक ठाक ही बोलूंगा। बाकी इन बड्स में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाला भी फीचर मिलता है, जो 32 डेसिबल्स तक की बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस कर सकता है। तो ANC ऑन करोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। मैंने इसको आउटडोर और इंडोर यूज करके देखा है ANC ऑन ऑफ करके, तो डिफरेंस पता चलता है। मैंने दूसरे बड्स के साथ में भी कंपेयर किया जो ANC के साथ में आते हैं, तो सेम टाइप का ANC ये भी ऑफर करता है। ऐसा नहीं है कि जो दूसरे ब्रांड सिमिलर प्राइस में ANC दे रही है उससे खराब हो या उससे बेटर हो, सेम टाइप की ANC ये भी ऑफर करता है। और मैं अपने 2 फेवरेट फीचर्स के बारे में बताता हूँ इन बड्स में। पहला तो है ड्यूअल डिवाइस कनेक्टिविटी। तो जैसे मेरे पास में 2 फोन है तो एक साथ ये दोनों फोन के साथ में कनेक्ट हो जाता है। इवन अगर आपके पास एक फोन और एक लैपटॉप है फिर भी ये दोनों डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। ड्यूअल डिवाइस कनेक्टिविटी काफी बढ़िया तरीके से काम करता है और इसमें इन ईयर डिटेक्शन वाला भी फीचर मिलता है। वैसे तो ये बड्स जो है वो बोट हियरेबल ऐप से कनेक्ट हो जाते हैं और ऐप में काफी सारी डिटेलिंग मिल जाती है, जैसे होम स्क्रीन पर बैटरी परसेंटेज। इसके अलावा ANC डिफॉल्ट और एम्बिएंट मोड के अंदर में स्विच कर पाओगे। टच कंट्रोल में जाके इनके टच कंट्रोल्स को सेटअप कर सकते हो और यहाँ पे सिस्टम पे जाके इन ईयर डिटेक्शन, ड्यूअल डिवाइस कनेक्टिविटी और कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया तो वो भी देख सकते
पे। तो बिल्कुल बेसिक टाइप का ऐप मिलता है, पर नेसेसरी टाइप के जो भी हमको रिक्वायरमेंट्स होती हैं बड्स को कस्टमाइज करने के लिए, वो सब कुछ इस ऐप में मिलता है। अभी तक मैंने आपको काफी सारे प्रोस के बारे में बताया बोट निर्वाणा आयोन ANC के। अब कुछ कॉन्स के बारे में बता देता हूँ। तो मेनली मुझे इसमें एक ही कॉन अभी तक नोटिस हुआ है कि ईयर्स में प्रॉपर फिटिंग ना होना या फिर लंबे टाइम तक इन बड्स को यूज करने पे ईयर्स में पेन होना, ये इसका मेजर कॉन मुझे लगा है। इसके अलावा इसमें और दूसरा मुझे कोई कॉन नोटिस नहीं हुआ है, क्योंकि ये जिस प्राइस में आता है काफी सारे फीचर्स ऑफर करता है। और रही बात इसके साउंड क्वालिटी की, तो इससे बेटर Realme T300 साउंड क्वालिटी देता है, पर अगर आप उसको लेते हो तो उसमें ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, इन ईयर डिडक्शन वाला फीचर नहीं मिलता है। वो सब कुछ आपको इसके अंदर में देखने को मिलेगा। और अभी इसकी जो प्राइस है वो 2300 रुपीज़ है। लेकिन इसका एक बेस्ट अल्टरनेट भी है बोट निर्वाणा आयोन, आप इसको भी ले सकते हो। ये अभी 1800 रुपीज़ में मिल रहा है। बस इसमें सिर्फ 2 फीचर नहीं मिलेंगे, एक तो ANC नहीं मिलेगा और एक ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको इन दोनों फीचर्स के रिक्वायर्ड ना हो तो 500 रुपये अपने बचाओ और निर्वाणा आयोन को ले सकते हो। और अगर आपको ANC ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी चाहिए देन उस केस में आप निर्वाणा आयोन ANC को देख सकते हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन क्वेरी हो आपको इन बड्स को लेकर, कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।